वह नारी भी कहाँ तक जाएगी? बोले मरने के बाद द्वार तक जाती है, उसके आगे उसको लोग जाने नहीं देते, रोक लेते। नारी गृहद्वार जना श्मशाने, जो अपने परिजन हैं वो भी कहाँ तक जाते हैं? बोले शमशान घाट तक। और अपना शरीर, बोले जिस शरीर के लिए सारे पाप किए, सारे कुकर्म किए, वह शरीर भी कहाँ तक जाता है? बोले चिता तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। परलोक मार्ग में वह जीव अकेले ही जाता है। जाता क्या है उसके साथ? बोले उसका धर्म जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जाता। उसके पाप पुण्य किए हुए उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए संसार में रहते हुए, संसार के व्यवहार को समझते हुए पारलौकिक कल्याण का चिंतन व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अगर इस लोक के चक्कर में, इस संसार के चक्कर में परलोक को हम भूल गए और परलोक नहीं बनाया, आगे की हमने नहीं सोची, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। धर्म ही जीव का एक सच्चा साथी है। धर्मसारमिदं जगत धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। धर्मसारमिदं जगत, धर्म ही जगत का सार है। और भगवान श्री राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। कल कथा में सब बता दिया। लोग कहते हैं महाराज हम क्या करें? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसकी माने? बोले किसी की मत मानो, जो शास्त्र कहता है वो मानो, जो रामायण कहती है वो मानो। व्यक्तिवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो। व्यक्तिवादी बनने वाले व्यक्ति धोखा खाते हैं। सिद्धांतवादी रहने पर कभी धोखा नहीं होगा। इसलिए कभी किसी व्यक्ति का अनुसरण मत करो, सिद्धांत का अनुसरण करो। व्यक्ति गलत भी हो सकता है, सिद्धांत सनातन है, इसलिए सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, कभी व्यक्तिवादी नहीं बनना चाहिए। यहां तक कि भगवान भी अगर इस धरती पर आ जाएं और सिद्धांत के विपरीत कुछ कहें तो उनकी भी बात नहीं माननी चाहिए। ये सिद्धांत है। और इसका उदाहरण, बोले इसका उदाहरण बुद्धावतार। भगवान के 24 अवतार में भगवान का एक अवतार बुद्ध अवतार है। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवि अपने गीत गोविंदम काव्य में कहते हैं कि सदय हृदय दर्शित पशुघातम, पशु की हिंसा को देखकर, जीवों की हिंसा को देखकर दया से परवश होकर भगवान नारायण ही बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सारे संसार को अहिंसा परमो धर्मः, इसी का उपदेश किया। मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी जीव की हिंसा मत करो। अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन अहिंसा धर्म का पाठ तो ठीक था, यहां तक बात अच्छी थी, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो पाठ पढ़ा दिया लोगों को, वो पाठ वेद और शास्त्र के विरुद्ध था, जिस कारण से कितने लोग वेद विरुद्ध मार्ग पर चलकर सनातन वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो गए। ये बात बड़ी गंभीर है। प्रश्न यह भी है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या भगवान को यही करना था? तो कहते हैं हां, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी थे, ऐसे प्राणियों को मोहित करने के लिए, उनको मोह में डालने के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसी लीला की। ये लीला भगवान की क्या है? बोले आसुर व्यामोह लीला। जो तमोगुणी
आसुरी प्रकृति के प्राणी थे, उनको भगवान ने मोह में भ्रम में डालकर उनको वेद मार्ग से दूर कर दिया। क्यों? बोले ये वेद मार्ग में रहेंगे तो वेद मार्ग को भी बिगाड़ देंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि ये दूर चले जाएं। और जो ऐसे आसुरी प्रकृति के थे वे सब वेद मार्ग से दूर चले गए, अपना अलग पंथ बना लिया और उसी को बुद्ध का उपदेश कह करके जगत में प्रचारित करने लगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम सनातन धर्मियों ने विचार किया कि भगवान तो हैं बुद्ध, लेकिन बुद्ध ने जो कहा है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वो शास्त्र सिद्धांत के प्रतिकूल है, इसलिए बुद्ध की इन बातों को मानना ठीक नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के लोगों ने बुद्ध के उपदेश को नहीं माना। आज भी हमारे सनातन धर्म में इतने व्रत होते हैं, कितने उत्सव होते हैं, दीपावली, दशहरा, कजरी, तीज, अमुक चतुर्थी, अमुक व्रत, अनेकानेक व्रत और अनेकानेक देवताओं के मंदिर और उपासना पद्धति। लेकिन सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के घर में बुद्ध का कोई उत्सव नहीं होता, बुद्ध का कोई पर्व नहीं मनाया जाता, बुद्ध की कोई जयंती हम लोग नहीं मनाते और बुद्ध भगवान की कोई कथा कहानी भी हमारे यहाँ नहीं होती। क्यों? बोले जिन्होंने वेद के विरुद्ध उपदेश किया ऐसे बुद्ध को सनातन धर्म के लोगों ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। इस कथा का सार यही है कि सिद्धांतवादी होना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। भगवान को भी सनातन धर्म के लोगों ने कहा कि देखो महाराज आप भगवान हो, लेकिन आपने वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध उपदेश किया, इसलिए आपके उपदेश को हम नहीं मानेंगे। तब ये सनातन धर्म आज तक बचा हुआ है। आज लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, ये सनातन धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भगवान सनातन है, भगवान की ये परंपरा सनातन है, वेद सनातन है, जीव सनातन है, माया सनातन है, सृष्टि सनातन है, सब कुछ सनातन है, इसलिए सनातन कभी समाप्त नहीं होता। तो अगर धर्म के विषय में विचिकित्सा हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ समझ में ना आवे तो बस भगवान की कथा सुनो और भगवान का नाम लो, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन इधर उधर मत भटको। आजकल कलयुग में अनेक पंथ प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दंभिन निजमति कलपि कर प्रकट किए बहुपंथ। इस कलयुग में अनेक दंभियों ने अनेक प्रकार के कल्पित पंथ और मत बना रखे और भोले भाले लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? बोले व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म में प्रवृत्त हो जाता। वो तो सोचता है हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? बोले अधर्म होता है। इसलिए ऐसे दंभियों के मत पंथ से दूर रहकर बस भगवान का गुण गाओ, भगवान की लीलाओं को सुनो और भगवान का नाम लेते रहो। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिए राम गुण संतत सुनिए राम गुण राम ही सुमिरिय गाइए राम। राम जी को सुमिरो और राम जी को गाओ। ये राम जी का मतलब केवल राम जी नहीं, राम जी का मतलब कृष्ण भगवान, राम जी का मतलब नरसिंह भगवान, राम जी का मतलब भगवान नारायण। हमारे सनातन धर्म के जो भी पूज्य स्वरूप हैं उन समस्त पूज्य स्वरूपों में राम शब्द व्याप्त है। तो भगवान का गुणगान और भगवान का चिंतन और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे।
भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, क्योंकि भगवान का नाम धर्म का बीज है। धर बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम क्यों है? बोले आधी जिंदगी तो सबकी बीत ही गई, आधी से ज्यादा ही हो गई। समय तो चला गया, आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई। समय बहुत कम है और करने को बहुत है। क्या क्या करोगे, कितना समझोगे? समझने के लिए भी बहुत है। पहले तो समझो फिर तब करो। तो पहले तो समझने में समय लगाना पड़ेगा, फिर समझने के बाद अगर ठीक ठीक समझ में सब आ भी गया तो फिर करने का समय नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच। समय बहुत कम है। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच, और उसमें भी अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की समस्याएं। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे? अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। कितना करोगे? काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। तब तो तुलसीदास जी कहते हैं सब बातन की एक बात, सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। यही सार है शास्त्र का। कथा तो आज तक आपने सुनी, आगे भी सुनेंगे, लेकिन कुछ सार लेकर के जाएं जो जीवन में चलता रहे। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात, तुलसी बताए जात। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। तो भगवान के नाम का आश्रय और भगवान की लीला और कथा का श्रवण, और जितना बन पड़े परहित परोपकार और सत्कर्म जीवन में करते चलो। यही जीवन को मंगलमय बनाने का सूत्र है, मूल मंत्र है। और यही राम कथा बताती है। राम कथा हमको जीवन जीना सिखाती है। इस जीवन को कैसे जीना है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिसे संसार सागर से उतर कर पार जाना। ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। कुछ लोगों को नहीं भी जाना है, वो हाथ नहीं उठा रहे, वो यहीं डूबना चाहते हैं। संसार सागर से पार जाना जो चाहते हैं, उनके लिए रास्ता क्या है?
और नहीं तो डूबने वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं, डूबते रहो, जन्म जन्म से डूब रहे हैं और डूबे 10, 20, 50 जन्म तक। तो संसार सागर से जिन्हें पार जाना है उन्हें क्या करना है? जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगा की रोज रामायण, उन्हें सुख के किनारे पर लगा की रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूला की रोज रामायण, हृदय आनंद झूले पर झूला की रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का। यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, यहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराई रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबो
रोज रामायण। कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण को जीवन का आदर्श बना लो और रामायण में जो भी है उसी का अनुसरण करो। कभी जीवन में भटकाव नहीं होगा और कभी भ्रम नहीं होगा और कभी धर्म के नाम पर आप ठगे नहीं जाओ। आज धर्म के नाम पर बहुत कुछ इस देश में हो रहा है और विडंबना तो ये है कि कोई आधिकारिक व्यक्ति बोलने को तैयार भी नहीं। भोली भाली जनता कहां जाए? ऐसी स्थिति में उत्तम मार्ग यही है, रामायण को अपने पास रखो। पास का मतलब अपने हृदय में, और रामायण में जो है उसी का अनुसरण करते रहो। आपका जीवन दिव्य और मंगलमय होगा। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान दंडकारण्य पधारे, अगस्त मुनि से मिले। अगस्त मुनि से मिलना भगवान का अनिवार्य था, क्योंकि अगस्त मुनि अभी तक दक्षिण भारत में राक्षसों का जो आतंक था, उस आतंक से धर्म को किसी ने बचाया था तो अगस्त मुनि ने बचाया था। नहीं तो ये तो पूरा दक्षिण देश राक्षसों की भूमि हो जाती। अगस्त मुनि ने कैसे बचाया? सुतीक्ष्ण जी जो अगस्त मुनि के शिष्य हैं वो भगवान के साथ में थे। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि आपके साथ मैं भी चलूंगा और अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करूंगा। बहुत दिन हुआ मैंने अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन नहीं किया है। एव मस्तु करी रमा निवासा, एव मस्तु करी रमा निवासा। हरसि चले कुंभज ऋषि पासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। भय मुहिए ही आश्रम आए, भय मुहिए ही आश्रम आए। देव मस्तु करि रमा निवासा, देव मस्तु करि रमा निवासा। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। बहुत दिन हुआ मैंने गुरुजी का दर्शन नहीं किया, आज आपके साथ मैं दर्शन करूं। बोले वहीं पास में अगस्त मुनि रहते थे, जहां सुतीक्ष्ण मुनि का निवास, वहीं से बहुत ज्यादा दूर नहीं। चाहते तो सुतीक्ष्ण मुनि जाकर के अपने गुरुजी का कई बार दर्शन कर लेते, लेकिन आज सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं
कि बहुत दिन हुए मैंने गुरु जी का दर्शन नहीं किया, चलें और चल करके आपके साथ गुरु जी का दर्शन कर ले। बोले भगवान के साथ गुरु जी का दर्शन करने जा रहे हैं? गुरु के दर्शन का फल है भगवान का दर्शन है? गुरु के दर्शन, गुरु की कृपा और गुरु के चरणों के आश्रय का फल क्या है? बोले भगवान। भगवान के लिए ही तो गुरु का आश्रय लिया जाता है। और जब भगवान का दर्शन हो ही गया, भगवान द्वार पर चल करके आ गए, तो अब भगवान से कहते हैं अब आपके साथ हम गुरु जी का दर्शन करने चलेंगे। क्यों? बोले इसलिए कि भगवान के दर्शन से और भगवान की कृपा से बढ़कर गुरुदेव की कृपा का महत्व है। अगर गुरुदेव न होते, गुरुदेव की कृपा न होती, तो भगवान का दर्शन कहां होता। और गुरु की आवश्यकता केवल यही नहीं होती, परलोक में भी गुरु की कृपा से ही गति की प्राप्ति होती है। परलोक में भी कल्याण होता है तो गुरु की ही कृपा से। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। दत्ते रंगी निजमपि पदम, भगवान अपना वैकुंठ भी किसी जीव को तब देते हैं जब उसके गुरु की अनुमति भगवान को मिल जाती है। उसके गुरु भगवान को अनुमति देते हैं कि हाँ प्रभु ये अधिकारी है, इसको आप वैकुंठ में प्रवेश दे दीजिए, तब भगवान उस जीव को वैकुंठ में प्रवेश देते हैं। और यही आचार्य कहते हैं नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीय। यहां भी और परलोक में भी गुरु का चरणारविंद ही उद्धार का हेतु है। इसलिए अगस्त मुनि का दर्शन करने के लिए सुतीक्ष्ण जी चल पड़े। और एक बड़ा सुंदर भाव जो हमारे संत जन कहते हैं, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन संतों का भाव है कि सुतीक्ष्ण जी महाराज जब अपने गुरु जी के पास रहते थे, गुरु जी की सेवा करते थे। एक दिन गुरु जी को कहीं जाना था किसी कार्य से, तो अपने शालग्राम भगवान की सेवा उनको सौंप दी। बोले बेटा इन शालिग्राम भगवान की सेवा करना, मैं 2-4 दिनों में लौट करके आ रहा हूं। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज शालग्राम भगवान की रोज सेवा करते, लेकिन बालक ही थे, बाल बुद्धि। एक दिन फल तोड़ना था, तो फल तोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं मिला, तो शालग्राम भगवान को ही उठाया और उन्हीं से मार करके फल तोड़ा। फल तो मिल गया, लेकिन भगवान कहां गए पता नहीं। ये बड़ा सुंदर संकेत है। क्या संकेत है? बोले भगवान समस्त धर्म कर्मों के फल हैं, लेकिन संसार के फल को पाने के लिए भगवान को साधन बनाया। भगवान को साधन बनाया। और परिणाम क्या हुआ? बोले जब जीव अज्ञान के कारण संसार के तुच्छ फलों को प्राप्त करने के लिए भगवान को साधन बनाता है, तो भगवान वो फल तो दे देते हैं, लेकिन भगवान दूर चले जाते हैं। ये सिद्धांत है। भगवान दूर चले जाते हैं, भगवान चले गए। अब सुतीक्ष्ण जी ने बहुत खोजा, वो भगवान मिले ही नहीं, शालग्राम भगवान। डर भी हुआ गुरुजी आएंगे, कहेंगे मेरे भगवान को तुमने क्या किया। तो सुतीक्ष्ण जी ने सोचा काले काले भगवान थे, तो कोई काली वस्तु ला करके रख दे। अब कोई वैसा चिकना सुंदर चमकदार पत्थर भी नहीं मिला, तो बाल बुद्धि, कितनी बुद्धि। गए, देखा जाकर के जामुन के वृक्ष के नीचे एक पका हुआ जामुन काला काला गिरा था। उसी जामुन को ला करके पोंछ करके बढ़िया सिंहासन में पधरा दिया, तिलक लगा दिया, चंदन लगा दिया, फूल तुलसी चढ़ा दी। गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा लाओ भगवान की अब सेवा मैं करूं। अब गुरुजी ने जब सेवा करना शुरू किया महाराज, तो रोज खूब नहलाते थे शालग्राम भगवान को, फिर हाथ में लेकर के ऐसे मालिश करते थे भगवान की। नहलाने के बाद जब गुरुजी ऐसे ऐसे मालिश करने लगे, थोड़ा जोर लगा करके मालिश किया, तो सट्ट से जामुन छटक गई महाराज। गूदा अलग हो गया, बीज अलग हो गया। अरे ये क्या हुआ? अब तो गुरुजी नाराज हुए, बुलाया अरे इधर आओ। सुतीक्ष्ण आए, बोले क्या किया तुमने मेरे भगवान को, कहां फेंक दिया, क्या कर दिया? सुतीक्ष्ण जी ने कहा क्या हुआ? बोले ये भगवान नहीं है,
ये तो जामुन फल था, सब गल गया, अलग हो गया। अब तो सुतीक्ष्ण जी डर गए और सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुजी हमारी कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले रोज रोज आप इनको पानी में नहलाते थे, भिगोते थे, इसीलिए भगवान गल गए। पुनि पुनि अच्छत पुनि पुनि पानी और ठाकुर गल गए हमका जानी। रोज रोज आप पानी चढ़ाते थे, रोज इनको नहलाते थे, रगड़ते थे, ये गल गए, भगवान हम क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है। अब तो गुरुजी और नाराज हुए। गलती करने के बाद भी व्यक्ति जब चतुराई करता है तो बड़े जनों को क्रोध आना स्वाभाविक। गुरुजी ने कहा, भाग जा यहां से, मेरे सामने दिखाई मत पड़ना। अब मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, और तब पड़ना जब मेरे भगवान को लेकर के आना, तब मेरी आंखों के सामने पड़ना। इसीलिए सुतीक्ष्ण जी भय के कारण गुरुजी के पास नहीं गए। लेकिन आज जब साक्षात भगवान श्री सीता रामचंद्र जी इनके यहां आए तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, अब मैं आपके साथ अपने गुरुजी का दर्शन करने चलूंगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था आप सामने मत आना, आना तो मेरे भगवान को लेकर के आना। तो आज भगवान को लेकर के गुरुजी का दर्शन करने जा रहे हैं महाराज। तुरत कहते तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहि गयहु, तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहि गयहु, करि दंडवत कहत अस भयहु, कर दंडवत कहत अस भयहु, नाथ कौशिला धीस कुमारा, नाथ कौशिला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव भगवान कौशलाधीश जगत के जो आधार हैं वो ये देखो आपसे मिलने आ गए। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिया। और फिर तो भगवान ने अगस्त मुनि का दर्शन किया। अगस्त मुनि ने दक्षिण दिशा में धर्म की बहुत बड़ी रक्षा की। दक्षिण में जो भी संस्कृति है, यहां की स्थापत्य कला, द्राविणी भाषा, इन सब के प्रवर्तक अगस्त मुनि। यहां दक्षिण देश में जब असुरों का अत्यधिक आतंक था, असुर लोग मुनि महात्माओं को मार करके खा जाते थे, तो अगस्त मुनि जब आ गए दंडकारण्य में तो मुनियों की रक्षा हुई। दो राक्षस बड़े भयानक थे, एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी। ये दोनों भाई थे, आतापी और बातापी, और इन्हीं का नाम इल्वल और बिल्वल। इल्वल और बिल्वल नाम के ये दो असुर, इन्हीं को आतापी और बातापी, ये दोनों बड़े बदमाश थे महाराज। ऋषि मुनियों को मारने के लिए ऐसी योजना बनाई कि आतापी ब्राह्मण का वेश धारण कर लेता और श्राद्ध का आयोजन करता, और उसका भाई जाकर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देता, आज मेरे यहां श्राद्ध है, भोजन करने आओ। और श्राद्ध का तो नियम है कि श्राद्ध में अगर किसी ने निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए तो वो निमंत्रण अनिवार्य होता है, और कोई निमंत्रण अनिवार्य नहीं होता। विवाह में, यज्ञोपवीत में, किसी अन्य संस्कार में किसी ने आपको निमंत्रण दिया, आपको नहीं मतलब ब्राह्मण को, ब्राह्मण भोजन कराने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण मिला कि मेरे यहां अमुक पर्व पर आप हे ब्राह्मण देवता भोजन करने पधारो, तो अन्य कार्य में ब्राह्मण अगर किसी कारण से न भी जाए तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन श्राद्ध में अगर निमंत्रण दिया है तो श्राद्ध में उसे ब्राह्मण को जरूर जाना चाहिए, अनिवार्य निमंत्रण होता है। तो वो श्राद्ध का नाटक करता और उसका भाई जाकर के ऋषियों मुनियों को निमंत्रण दे दे, आज मेरे यहाँ श्राद्ध है, आप भोजन करने आओ।
और ब्राह्मण जब भोजन करने जाएं तो उसका भाई जो बातापी था वो क्या करता था, बोले मायावी था, वो भोजन में घुस जाए माया के द्वारा, और जब वो महात्मा लोग भोजन करें तो उनके पेट में चला जाए, और भोजन के माध्यम से पेट में जब चला जाए तो जब श्राद्ध पूरा हो जाए तो उसका भाई जो आतापी था वो अपने भाई को बुलाता, बातापे निष्क्रमस्वेति, अरे बातापी तुम निकलो, कहाँ हो? तो बातापी कहता मैं तो इनके पेट में हूं। बोले बाहर आओ, और इतना कहते ही वो पेट फाड़ करके बाहर आ जाता। वो महात्मा बेचारे मर जाते, फिर दोनों भाई उन्हें खा करके समाप्त कर देते। इस प्रकार कितने महात्माओं को, संतों को मार डाला। ये समस्या लेकर के ऋषि मुनि अगस्त मुनि के पास गए। बोले मुनिवर ये बहुत बड़ी समस्या है। अगस्त मुनि ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इस बार जब वो निमंत्रण देने आवे तो हमारे पास भेज देना। फिर वो निमंत्रण लेकर के आया कोई दूसरा रूप बना करके, तो अगस्त मुनि के पास आया। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं और मैं आऊंगा भोजन करने। अगस्त मुनि गए भोजन करने के लिए। फिर वही सब प्रक्रिया हुई, वो बातापी पेट में घुस गया। उसके भाई ने बुलाया, बातापे निष्क्रमस्वेति, हे बातापी तुम बाहर निकलो। स्वरेण महता वदन, बड़े जोर से बोला, बातापे निष्क्रमस्वेति। कोई आवाज नहीं आई। फिर बुलाया, बातापे निष्क्रमस्व, हे बातापी निकलो। अगस्त मुनि ने कहा वो निकलने वाला नहीं है, उसको हमने पेट में ही पचा दिया। अगस्त मुनि ऐसे महात्मा थे, समुद्र को पी गए। कुंभज ऋषि समुद्र का पान कर लिया था अगस्त मुनि ने। तो अगस्त मुनि ने उस बातापी को अपने पेट में जब पचा दिया तो उसका भाई आतापी जो था वो भागने लगा भय के कारण, अरे ये तो बड़े भयानक बाबा जी। और जब वो भागा तो अपनी दृष्टि के द्वारा महर्षि अगस्त ने उसको भी भस्म कर दिया। इस प्रकार आतापी बातापी को मार करके अगस्त मुनि ने दक्षिण दिशा को और वहां के रहने वाले महात्माओं को निर्भय किया है। भगवान ने आकर के अगस्त मुनि का दर्शन किया। अगस्त मुनि ने भगवान को अनेक अस्त्र शस्त्र दिए। जब अगस्त मुनि के यहां भगवान पहुंचे उस समय इंद्र, वरुण, कुबेर ये सारे देवता अगस्त मुनि के आश्रम में आकर के अपनी अपनी वेदिकाओं पर विराजमान थे। अगस्त मुनि के प्रभाव से स्वर्ग के देवता भी उनके आवाहन पर आकर के उनकी पूजा को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते थे। सतत्र ब्रह्मण स्थानम अग्ने स्थानम तथैव च विष्णो स्थानम महेंद्रस्य स्थानम चैव विवस्वतः। भगवान विष्णु की वेदिका, चंद्रमा की वेदिका, सूर्य भगवान की वेदिका, राम जी ने सब देखा। 17 देवता वहां पर उपस्थित थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण महर्षि अगस्त्य का ये आश्रम है, ये सारे देवता उनके आवाहन पर आए हुए हैं। और फिर भगवान अगस्त मुनि को जाकर के प्रणाम करते हैं। अगस्त मुनि ने भगवान को आशीर्वाद दिया और अगस्त मुनि ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान को प्रदान किए। अगस्त मुनि ने कहा कि ये शस्त्र मैं जो दे रहा हूं, अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान, ये दिव्य धनुष मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, इस धनुष के द्वारा आप असुरों का संहार करोगे। आजहार श्रियम दीप्ताम पुरा विष्णुर्दिवौकशाम। अगस्त मुनि ने भगवान को दिव्य धनुष और अक्षय तूणीर प्रदान किया। और फिर अगस्त मुनि ने श्री जानकी जी की बड़ी प्रशंसा की। अगस्त मुनि ने कहा, राम ये तुम्हारी पत्नी सीता सर्वोत्तमा नारी है। जैसे भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, उसी तरह सीता जी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा वधूः। किन कारणों से? तो अगस्त मुनि कहते हैं कि स्त्रियों में
तीन प्रकार के दोष स्वाभाविक रूप से होते हैं। कौन कौन से दोष? तो अगस्त मुनि कहते हैं शतहृदानाम लोलत्वम। शतहृदानाम लोलत्वम, जैसे बिजली में चंचलता होती है उसी तरह नारियों में स्वाभाविक रूप से चंचलता होती है। इसीलिए बिजली का एक नाम ही चंचला है। चंचला माने बिजली। चंचला चपला विद्युत तड़ित सौदामिनी, ये विद्युत के पर्याय हैं। तो चंचला, तो जिस तरह बिजली चंचला होती है उसी प्रकार नारियों में चंचलता स्वाभाविक होती है। और शस्त्राणाम तीक्ष्णताम तथा, और जिस तरह शस्त्र में, तलवार में, छुरी में धार होती है उसी तरह इनके अंदर तीक्ष्णता भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और तीसरा बोले गरुणा निलयो सैघ्यम, और स्त्रियों में गरुणा निलयो सैघ्यम। सैघ्यम माने जल्दबाजी, किसी काम की जल्दबाजी भी होती है। ये तीन स्वाभाविक दोष, दोष कहो अथवा स्वभाव कहो, जो भी कहो, ये स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन अगस्त मुनि कहते हैं राम इयम तु भवतो भार्या, आपकी ये जो भार्या सीता हैं, दोषैरेतैर विवर्जिता, इन तीनों प्रकार के दोष से रहित है। सीता के अंदर चंचलता भी नहीं है, सीता जी के अंदर तीक्ष्णता भी नहीं है, और गरुणा निलयोः सैघ्यम, गरुण और अनिल के समान, गरुण और वायु के समान शीघ्रता यह भी नहीं। और ये तीन जो स्वभाव है, इस स्वभाव को नारी अपने जीवन में नियंत्रण करे, यही सीता जी के चरित्र का उपदेश है। ये सीताराम जी का चरित्र किसके लिए? राम जी का चरित्र पुरुषों के लिए है और सीता जी का चरित्र नारियों के लिए। राम जी के चरित्र को देखकर, राम जी के चरित्र में अपने चित्र को देखकर हम अपना सुधार करें। राम जी का चरित्र क्या है? बोले राम जी का चरित्र दर्पण है। दर्पण माने हाँ? शीशा, हाँ, शीशे को दर्पण कहते हैं, कांच, दर्पण। तो राम जी का चरित्र दर्पण है। और दर्पण का काम क्या है? बोले दर्पण में कुछ नहीं होता, दर्पण निर्मल होता है। लेकिन दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो दर्पण आपकी कमी बता देता है। आपकी नाक टेढ़ी है, आपका काजल बिगड़ा हुआ है, आपके बाल उलझे हुए हैं, वो दर्पण आपकी सारी कमी बता देगा। दर्पण सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। दर्पण सत्यवादी है। तो भगवान का चरित्र परम सत्य है और दर्पण है। उस राम जी के चरित्र रूपी दर्पण में अपना चित्र देखो और जहां तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है उसका सुधार कर लो। ये रामचरित्र है। और उसी प्रकार श्री जानकी जी का चरित्र नारियों के लिए आदर्श है। आदर्श माने दर्पण। लोग कहते हैं ना हमारे अमुख आदर्श हैं, हमने उनको अपना आदर्श माना है। तो आदर्श का मतलब ही शीशा होता है, शीशे को ही आदर्श कहा जाता है। आदर्श का मतलब आसवंतात् दर्शयति, जो आपके रूप को आपको ही दिखा दे, उसी का नाम आदर्श। तो सीता जी के चरित्र में नारियां अपने चरित्र को देखकर अपना सुधार कर ले और पुरुष राम जी के चरित्र को देखकर अपने चरित्र का सुधार कर ले। यही सीताराम जी के चरित्र को सुनने का और अनुभव करने का फल है। इसीलिए सुना जाता है। अगस्त मुनि ने कहा श्लाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवी स्वरुंधति। आपकी ये पत्नी सीता श्लाघ्या है। श्लाघ्या माने प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। और व्यपदेश्या, व्यपदेश्य है। व्यपदेश्य माने जिनके गुणों का वर्णन किया जा सकता है और जिनके गुणों के वर्णन को सुनकर के लोग अपना सुधार कर सकते हैं।
और आपकी ये सीता तो उसी के उनके समान हैं जैसे महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। देवी स्वरुंधति, अरुंधति के समान पतिव्रता और पतिपरायणा हैं। ये सब कहकर अगस्त मुनि ने जानकी जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा, राम यहीं से बगल में पंचवटी है, गोदावरी के तट पर, यहीं आप निवास करो और यहां आपको सब प्रकार से सौविध्य होगा और समय समय पर मैं भी मिलता रहूंगा। ये सब कह करके अगस्त मुनि ने भगवान को पंचवटी में गोदावरी के तट पर रहने का निर्देश किया। भगवान ने जब पंचवटी में प्रवेश किया तो सबसे पहले पंचवटी में भगवान को गृद्धराज जटायु मिले। पंचवटी में जब प्रवेश किया तो भगवान ने देखा विशालकाय गृद्धराज जटायु एक पर्वत के शिखर पर बैठे थे अपने पंख को फैलाए हुए। जब भगवान ने देखा आससाद महाकायम गृद्धम भीम पराक्रमम, अत्यंत भयानक और विशाल रूप गृद्धराज जटायु का जब देखा तो राम जी को लगा, अरे इतना बड़ा तो गृद्ध हो नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कोई राक्षस है गृद्ध का रूप धारण करके बैठा हुआ। मेनाते राक्षसम पक्षिम ब्रुवाणौ को भवानीति ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव। गृद्धराज जटायु को देख करके राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने पूछा, आप कौन हैं? तो गृद्धराज जटायु तो पहचान गए और गृद्धराज जटायु ने बड़े मधुर वाणी में, जैसे पिता अपने बेटे से बातें करता है दुलार से प्यार से, उसी प्रकार गृद्धराज जटायु ने भगवान से कहा, उवाच वत्समाम विद्धि। गृद्धराज जटायु ने कहा, बेटा, ऐसे ही कहा, उवाच वत्स, वत्स माने बेटा, उवाच वत्समाम विद्धि वयस्यम पितुरात्मनः। बेटा राम, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं तुम्हारे पिता के उम्र का हूं और तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और मेरे लिए तुम पुत्र के समान हो। सतस्य कुलम अव्यग्रम अथ पप्रच्छनाम च सतम पितृसखम मत्वा पूजयामास राघवः। और राम जी का आदर्श देखो, जब राम जी ने सुना कि ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, सतम पितृसखम मत्वा पूजयामास राघवः, फिर तो राम जी ने गृद्धराज जटायु का सम्मान किया, पूजन किया। पूजन का मतलब यहां पर चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजन नहीं, पूजन का मतलब सम्मान। प्रणाम किया गृद्धराज जटायु के, ये मेरे पिताजी के मित्र हैं। तो पिताजी के मित्र तो चाचा के समान ही होते हैं। पिता के जो दोस्त होते हैं उनको बच्चे क्या कहते हैं? बोले चाचा जी आ गए, अंकल जी आ गए। तो इसी भाव से राम जी ने भी गृद्धराज जटायु का सम्मान किया और फिर गृद्धराज जटायु ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। गृद्धराज जटायु ने कहा कि हम सूर्य भगवान के सारथी जो अरुण हैं, मैं उनका पुत्र हूं। गरुण और अरुण ये दोनों भाई हैं। ये गरुण जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं और सूर्य भगवान का जो रथ चलाते हैं उनका नाम अरुण है। ये दोनों गरुण और अरुण ये महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और विनिता के गर्भ से प्रकट हुए, वैनतेय। और ये दोनों भाई अंडे के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि पक्षी तो अंडा ही देता। तो इनकी मां जो थी वो शीघ्रता में कि जल्दी से अंडा फूटे और बच्चा निकले, मैं अपने बच्चे को देखूं, तो जल्दबाजी में एक अंडे को उन्होंने फोड़ दिया
वो अंडे के अंदर बच्चा शावक जो था वो परिपक्व नहीं हुआ था, उसके सारे अंग बन नहीं पाए थे, आधे अंग बने थे आधे नहीं बने थे। तो जब अंडे को तोड़ दिया तो आधा अंग बना था आधा नहीं बना था। अब लाल लाल मांस का लोथड़ा केवल निकला, प्राण तो था लेकिन अंग नहीं निर्मित थे और पंख भी नहीं थे, लाल लाल केवल पिंड था। वो कौन थे? बोले वही अरुण है। उनके पैर भी नहीं बने थे, पैर नहीं बन पाए थे। बोले अब क्या करें? तो अरुण ने को सूर्य भगवान ने अपना सारथी बना लिया। क्यों? बोले इनके पैर है नहीं, ये कहां चलेंगे कहां जाएंगे, रथ पर बैठे रहें और रथ चलाते रहें, क्या करें? तो अरुण जी महाराज जो गरुड़ के भाई हैं वो सूर्य भगवान का रथ चलाते हैं, उनके सारथी हैं अरुण। और उनके शरीर का जो वर्ण है वो लाल लाल है, रक्त वर्ण। इसीलिए जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के पहले पूरा आकाश लाल हो जाता है। क्यों? बोले अभी सूर्य भगवान तो बाद में दिखेंगे, सूर्य के जो सारथी हैं वो पहले दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए उसका नाम अरुणोदय है। पहले अरुणोदय होता है, उसके बाद तब सूर्योदय होता है, इसीलिए पूरा आकाश लाल हो जाता है। तो ये अरुण जी महाराज और इन्हीं के भाई गरुण जी महाराज। फिर मां सावधान हो गई, बोले दूसरे अंडों को फोड़ेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसको तो छोड़ दिया। फिर वो परिपक्व हुआ तो श्री गरुण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। गृद्धराज जटायु कहते हैं कि एक बार स्वर्ग की पुंजस्थलिका नाम की अप्सरा, पुंजस्थलिका नाम की अप्सरा गृध्दिनी का रूप धारण करके आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सूर्य के सारथी अरुण ने देखा और उस पुंजस्थलिका अप्सरा को देखकर अरुण जी महाराज मोहित हो गए और अरुण जी ने उस पुंजस्थलिका नाम की अप्सरा में गर्भाधान किया और उस गर्भाधान से उस पुंजस्थलिका ने 2 अंडे दिए। एक गृद्धराज जटायु प्रकट हुए और एक संपाति प्रकट हुए। ये 2 भाई, संपाति और गृद्धराज जटायु। तो ये कौन हैं? बोले गृद्धराज जटायु श्री गरुण जी महाराज के भतीजे हैं। श्री गरुण जी महाराज के भतीजे। तो गरुण जी के अंदर जैसे पराक्रम है, वेग है, पक्षीराज हैं, उसी प्रकार ये गृद्धराज जटायु के अंदर भी विलक्षण शक्ति और विशेषताएं। गरुण जी महाराज ने सब कुछ बताया। ओ गृद्धराज जटायु ने बताया कि जटायुरितिमाम विद्धि शेनी पुत्र मरिंदम, और यहीं पर मैं रहता हूं। राम, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ मेरे मित्र हैं। राम जी ने पूछा, ये मित्रता मेरे पिताजी से आपकी कब हुई थी? ये दोस्ती कब हुई? ये भी जानो। तो गृद्धराज जटायु बताने लगे कि एक बार शनि देवता रोहिणी नक्षत्र का भेद करने जा रहे थे। ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने बताया कि शनि ग्रह अगर रोहिणी में प्रवेश करेंगे तो महान अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसे जोग बन रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है ग्रहों की। तो महाराज दशरथ ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं शनि को रोहिणी ग्रह, रोहिणी नक्षत्र का भेद करने नहीं दूंगा। और रथ पर बैठ करके श्री दशरथ जी महाराज शनि देवता से लड़ने के लिए चल पड़े। शनि देवता के सामने जब पहुंचे तो शनि देवता की प्रार्थना की। शनि देवता मान गए। शनि देवता ने कहा ठीक है, मैं रोहिणी नक्षत्र का भेद नहीं करूंगा। और शनि देवता ने दशरथ जी को देखा नहीं। क्यों? बोले शनि देवता अगर देख लेते तो दशरथ जी तो भस्म हो जाते, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही तो सारा कमाल है। इसीलिए शनि देवता के आंखों की पलकों को ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा बनाया है कि वो यहां तक रहती हैं, नीचे तक। शनि देवता को अगर देखना भी पड़ता है तो शनि देवता अपनी पलकों को ऐसे उठाते हैं और तब किसी को देखते हैं।
तो शनि देवता ने दशरथ जी को देखा नहीं और दशरथ जी महाराज चल पड़े। जब चले तो आकाश से उतरते समय, जैसे विमान आकाश से उतरता है तो पहले वृत्ताकार घूमता है, पक्षी भी जब नीचे उतरते हैं बहुत ऊंचाई से तो ऐसे ऐसे घूम करके उतरते, उसी प्रकार दशरथ जी महाराज का रथ जब ऊपर से ऐसे घूमते हुए उतर रहा था नीचे की ओर, तो शनि के पलकों के नीचे वाले हिस्से से जो दृष्टि निकलती थी वह दृष्टि दशरथ जी के ऊपर पड़ गई। और परिणाम क्या हुआ? बोले दशरथ जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन दशरथ जी का जो रथ था वो भस्म हो गया। जब रथ भस्म हो गया